हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब ठीक ठाक चल रहा है ना? देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम लोग ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर क्वेश्चन कर चुके हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको पिछले 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर, जो कि है आपका अल्कोहल तो हो ही गया ना, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीसरा चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दो वीडियो, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन चला जाए। क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ना आपका। आइए हम इस पे बात करते हैं थोड़ा। देखो, एल्डिहाइड क्या है, आज ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा और इसमें थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, देखिए यह होता क्या है समझिए। चाहे आप एल्डिहाइड को लीजिए, चाहे आप कीटोन लीजिए, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, तीनों का तीनों आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह, क्लियर? क्रियाशील समूह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एल्डिहाइड जो होता है, आखिर कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड जो होता है वह CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप, क्लियर? कीटोन जो होता है, कीटोन आपका होता है CO ग्रुप। CO ग्रुप। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यह होता है आपका COOH। डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड को आप हिंदी में क्या लिखोगे? एल्डिहाइड ही लिखोगे। कीटोन को क्या लिखोगे? कीटोन ही लिखोगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हिंदी में लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी भी वही चीज़ है। ऐसा भी ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। CHO ग्रुप, CO ग्रुप और COOH ग्रुप, क्लियर? ग्रुप यानी कि समूह। यदि आपको कहीं पे CHO ग्रुप दिखाई देते तो समझ जाना कि वह एल्डिहाइड है। CO ग्रुप दिखाई दे तो वह कीटोन है। और COOH ग्रुप दिखाई देते वह क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर कंसेप्ट? CO को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे करके। ऐसे कि याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हम ईथर डिस्कस किए थे ना, आपका सेकंड चैप्टर में। तो O' इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप था, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप था। सेम कहानी यहाँ भी होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा। CHO ग्रुप की बात करते हैं। CHO ग्रुप को हम ऐसे भी लिख देते कहीं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा। R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। और कई बार R की जगह पे आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्लियर कंसेप्ट? हाँ, यहाँ भी कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकता है।
सेम कहानी यहाँ भी, R इज इक्वल, यहाँ भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, R इज इक्वल टू कोई एल्काइल ग्रुप, या R इज इक्वल टू आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो। क्लियर कंसेप्ट? खैर वो बात की बात है, ध्यान दो। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले, देखो पहले समझ लो कि पढ़ने का ट्रेंड क्या होगा इस चैप्टर को, ठीक है। चूंकि आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो कि ऑलरेडी लंबा चैप्टर था, ये भी लंबा है, अप्रॉक्स उसी के आसपास है, उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है लेकिन छोटा नहीं है उससे। चलिए पढ़ेंगे कैसे हम, देखिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम कैसे पढ़े थे। पहले अल्कोहल पूरा पढ़े थे, फिर एलडी, फिर आपका फिनॉल पूरा पढ़े थे नोमेनक्लेचर के साथ, फिर ईथर पढ़े थे। इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ने का नज़रिया हम चेंज करेंगे, ध्यान दो। इस पढ़ने का टेंडेंसी को ऐसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, एल्डिहाइड का नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर कीटोन का नोमेनक्लेचर हम पढ़ लेंगे पूरा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, यानी कि नामांकन। इट मीन्स कि सबसे पहले हम इस तीनों फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तीनों का हम क्या पढ़ लेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम दोनों डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड का बनाने की विधि, फिर कीटोन बनाने की विधि, फिर एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का विधि, फिर इस दोनों का रासायनिक गुण, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का विधि, फिर इसका रासायनिक गुण, तब जाकर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसी में बहुत सारा रिएक्शन आएगा, जैसे कैनिजारो रिएक्शन हो गया, पर्किन रिएक्शन हो गया, टॉलेंस टेस्ट आएगा, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें आने वाला है, आप बने रहो सिर्फ। चलिए वीडियो नहीं चल रहा है, चल तो रहा है ये, रुका हुआ है। चलिए चलिए तो बस सिंपल हम यही कहना चाहते हैं, समझ लीजिए बात को, कि हम सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सीरीज चलेगा जिसमें कि हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। चलिए तो इस पूरे को मिटाते हैं और हम शुरू करते हैं आज एल्डिहाइड। तो इसको लिखने के बाद, लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर डालिएगा हेडिंग एल्डिहाइड। चलिए मिटाते हैं इस पूरे को, हेडिंग क्या डालिएगा, एल्डिहाइड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर। ये तो पढ़ लियो ना, कितने क्या है एसिड वगैरह, ये सब का सब आपका क्रियाशील समूह होता है। कैसे पहचानोगे, तो जो ग्रुप आप बताएं CHO, CO, COOH, इससे आप देख सकते हो। चलिए तो आइए डालिएगा हेडिंग मेरे साथ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आज का लेक्चर इस पूरे एल्डिहाइड इसी पे बेस्ड है। इसका नोमेनक्लेचर पूरा हम इन डेप्थ सारे चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। एल्डिहाइड, हिंदी में भी इसको एल्डिहाइड लिख सकते हो आप। एल्डिहाइड हिंदी में वही चीज क्या है, क्रियाशील समूह, हम सभी जानते हैं क्या है, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। कैसे पहचानोगे, तो CHO ग्रुप लगा होना चाहिए। यहाँ पे R कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या R इज इक्वल टू कभी कभी हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर, ठीक है।
क्लियर कंसेप्ट। इसकी जनरल फॉर्मूला की बात करें, सामान्य सूत्र की, तो CN सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, CnH2n+1 CHO, CnH2n+1 CHO। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। और क्या इसमें डिस्कस ध्यान रखना होगा, देखो हम डिस्कस करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। क्या डिस्कस करने वाले अब हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। और नोमेनक्लेचर को हम हिंदी में लिखते हैं नामांकन। और आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड का नामांकन दो तरह से होता है, एक होता है IUPAC के आधार पे और एक होता है आपका कॉमन नेम के आधार पे। क्लियर। तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से IUPAC। कॉमन यदि बीच में आता है तो उसको हम लिखते चले जाएंगे, आपको याद रखना होगा उस चीज को। क्लियर कंसेप्ट। चलिए IUPAC की बात करेंगे हम इसके नोमेनक्लेचर की। ठीक है, देखिए समझो बात को। आपको तो यह पता होना चाहिए कि जब एक कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन फॉर्म मीथेन बोलते हैं ना। दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, तीन कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, चार कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम तीन केस देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ध्यान दो, केस नंबर फर्स्ट होगा जब एक फंक्शनल ग्रुप हो, जब एक फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, एक CHO ग्रुप हो। कैसे नेम लिखेंगे, तो उसका बेस नेम आपको ध्यान रखना होगा, बेस नेम आपको ध्यान रखना होगा एल्केनॉल। आई रिपीट एल्केनॉल। आ गया AL, एल्केनॉल नहीं, देखो दो टर्म है, एक है आपका एल्केनॉल और एक है आपका एल्केनॉल। तो एल का मतलब हो जाता है एल्डिहाइड और ओएल का मतलब होता है अल्कोहल। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना। क्लियर। आगे बढ़िए। अब एल्केनॉल है हमारे पास, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि जो कार्बन का काउंट होगा ना उसमें फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, R इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे R इज इक्वल टू यदि आप हाइड्रोजन देते हैं तो यह हो जाएगा HCHO। इसी को आप लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH। एक ही बात है ना। देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप आया, इसमें कार्बन कितना है। हाँ, ध्यान रखना कि जो कार्बन का काउंट होगा, देखो प्रीवियस वीडियो में हम काफी सारा रूल IUPAC का देखे थे, तो वो रूल वही है, सब चीज वही है। बस ध्यान रखना होगा थोड़ा सा आपको कि यहाँ पे क्रियाशील समूह का कार्बन को भी काउंट करके चलना होगा हमको। तो कार्बन कितना है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन का एल्केन फॉर्म मीथेन, तो एल्केनॉल फॉर्म मीथेनॉल। तो इसका जो नेम हो गया IUPAC, वह नेम क्या हो गया, मीथेनॉल। IUPAC नेम क्या हो गया, मीथेनॉल। ठीक है। कोई पूछे इसका कॉमन नेम, कई बार एग्जाम में आपसे कॉमन नेम की बात करता है, साधारण नाम जिसको हम बोलते हैं, तो इसका साधारण नाम होता है, याद करने वाली चीज है, फॉर्मल्डिहाइड। दिख रहा है ना आपको नीचे में, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम मीथेनॉल, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर। मान लीजिए कि हमारे पास दो कार्बन हो, मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो, CH3 ग्रुप हो कोई, तो CH3 और CHO ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। तो इसमें कितना कार्बन है टोटल, एक आपका इस फंक्शनल ग्रुप का और एक ये वाला कार्बन, दो कार्बन है ना।
तो 2 कार्बन का एल्केनॉल फॉर्म क्या होगा? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल, आई रिपीट, इथेनॉल। IUPAC 2 कार्बन है तो क्या हो गया? इथेनॉल। ठीक है। हाँ, कोई मान लो ऐसा बोलता है CH3 CH2OH, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, OL, और यह AL, तो गलती से भी OL और AL में कंफ्यूज मत होना। जैसे OL आता है इट मीन्स की बात OH की हो रही है, अल्कोहल की हो रही है, और AL आता है इट मीन्स की बात एल्डिहाइड की हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर कंसेप्ट? हाँ, इसका भी फेमस कॉमन नेम होता है, डेट आर कॉल्ड एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटल्डिहाइड। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक में कोई परेशानी किसी को? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, फिर हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। क्वेश्चन दें? चलिए, तो क्वेश्चन 1-2 आपको दे रहे हैं, थोड़ा आप बना कर दिखाइए। चलिए देखिए, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। कार्बन काउंट करो, उसका एल्केनॉल फॉर्म लिखो। चलिए देखिए, इसका नाम लिखो तो जरा, CH3 CH2 CHO, इसका नाम लिखिए CH3 CH2 CH2 CHO, इसका नाम लिखिए, क्या होगा? इसका नाम लिखिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। एल्केनॉल फॉर्म ध्यान रखना, जैसे कि दोनों बताए हैं। एल्केनॉल फॉर्म ध्यान में है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एल्केनॉल ध्यान में नहीं है इथेनॉल नहीं, इथेनॉल नहीं, OL नहीं, AL की बात होगी। और इथेनॉल कैसे होगा? देखो 3 कार्बन आ गया ना इसमें, 3 कार्बन आ गया। इथेनॉल कैसे लिख रहे हो? देखो हम क्या बोले हैं कि कार्बन काउंट करो, और कार्बन CHO फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा। फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज द राइट आंसर। ध्यान दो, 1 2 3 IUPAC क्या हुआ? प्रोपेनॉल। IUPAC क्या हुआ? प्रोपेनॉल हुआ ना जी। इस कॉमन नेम इसका होता है, याद रखना, प्रोफाइनल्डिहाइड। प्रोफाइनल्डिहाइड। इसका बताइए, ब्यूटेनॉल। गुड, इसका ब्यूटेनॉल। IUPAC क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। इसका कॉमन होता है ब्यूटाइनल्डिहाइड। दो का ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लीजिए। यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन है और क्या है आपका? CHO ग्रुप है। ये अभी इसको रहने दो, साइक्लिक वाला रहने दो। साइक्लिक वाला बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। साइक्लिक का कहानी, साइक्लिक वाला की चर्चा बाद में होगी, पहले रुक जाओ। पहले जितना एलिफेटिक है उसकी बात करो। ऐसे कि ऐसा आ जाए आपको CH3 CHO CH2 CH3, CH3 CH CHO CH2 CH3। इथेनॉल कैसे? इथेनॉल किसका होगा जी? प्रोपेनॉल कैसे होगा? प्रोपेनॉल OL क्यों ले रहे हो? आई रिपीट, देखो आप लोग क्लियर कर दें, इस OL और AL में कंफ्यूज मत हो। OL का मतलब हो गया कि अल्कोहल OH ग्रुप, और AL का मतलब हो गया CHO ग्रुप।
ठीक है, जितना भी लोग ऑयल ऑयल लिख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग। ऑयल कैसे होगा? ऑयल मतलब क्या? अल्कोहल ना। क्या यहाँ पे अल्कोहल है? OH की बात हो रही है। यहाँ पे तो CHO ग्रुप है। बोलो, इसका नाम लिखिए, क्या होगा? 3-पेंटेनॉल। नहीं, देखो ध्यान दो, समझो बात को। CHO ऐसा लगा हुआ है ना, इसका नाम हम पूछे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, लंबा चेन ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो लंबा चेन तो आपका यही हो गया ना। गिनती उस कार्बन से जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। यहाँ पे एक ही नंबर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो बेस्ट यही है। तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। क्लियर? अच्छा, ऑयल और एल में कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो। ऑयल मतलब OH ग्रुप, यहाँ पे CHO ग्रुप है बस। चलिए तो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए CH3 CHO और फिर आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, CH3। जरा इसका नाम लिख कर दिखा दीजिए क्या होगा, तब समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए हो। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 3 का रिपीट, देखो कुछ नहीं है, ध्यान दो। जैसे कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप में क्या देखते आ रहे हैं, अल्कोहल से ही कि गिनती उस कार्बन से करनी है जहां से OH ग्रुप नजदीक हो। अल्कोहल में ही पढ़े थे ना, बोलो। तो यहाँ पे CHO ग्रुप है तो काउंटिंग हम पूरे ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा लंबा चेन भी सारा का सारा उसमें आ जाए। तो लंबा चेन आपका यही गया पूरा। और लंबा चेन में CHO ग्रुप को भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो काउंटिंग उस कार्बन से जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। यहां से चलोगे तो 1 2 3 4, 3 और चौथा नंबर पे CHO ग्रुप है। यहाँ पे एक ही नंबर पे CHO ग्रुप है तो बेस्ट है कि एक नंबर मिल गया। तो 1 2 3 4, तो 2 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ CH3। अब इतना तो आप क्या बोलते हैं उसको, इतना तो आपका एक्सपीरियंस हो ही गया है ना, इतना आप एक्सपर्ट हो चुके हो नोमेनक्लेचर नाम लिखने में कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मान लो जितना रूल पहले लिखो उसको लिखना कोई जरूरी थोड़े है कि सबसे पहले हम काउंट लंबा चेन चुनेंगे। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, चौथा प्रोपेनॉल। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसे होगा जी? अमित प्रसाद जी, प्रोपेनॉल कैसे होगा? 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। गुड, 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। 1 2 3 4 5, 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। इसका देखिए तो CH3 और यहाँ पे क्लोरीन है, CHO ग्रुप है, CH2 CH3 है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस केस फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल, ठीक है। इसको बनाओ। इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब अलग अलग, मान लो कि अलग अलग आता है हमारे पास, अलग अलग आपका सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका नाम हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। इसका लिखे तब हम आप समझ जाएंगे। पेंटेनॉल नहीं जी, पेंटेनॉल नहीं। OL क्यों लिख रहे हो? OL देखो आप लोग फिर से क्लियर कर दें, OL नहीं होगा अंत में। चलिए एक आया 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। रवीश कुमार 1 2 3 क्लोरो 2 हाँ ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 ना जी, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले C आता है क्लोरो, उसके बाद मिथाइल ना। तो 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल
और 5 है और अल्कोहल आपका CHO ग्रुप भी है तो पेंटेनॉल हो गया। 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। गुड। चलिए तो केस फर्स्ट में आपको कोई परेशानी, आगे बढ़े। केस फर्स्ट में कोई परेशानी आपको? हाँ जी ठीक है, 3 क्लोरो, इतना लेट से आपको जवाब दे रहे। फिर ये पेंटेनॉल, पेंटेनॉल ऑयल मत लिखो, बार बार आप लोगों को ये बात बोल रहे हैं ना, यही चीज आपको गड़बड़ हो कर देगा। ऑयल मत लिखो, एल। यहां तक में किसी को दिक्कत? केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में किसी को कोई परेशानी? देखिए कुछ नहीं है, देखो ध्यान समझो बात को। 1 2 3 4 5 यही हो गया ना, लंबा चेन तो आपका यही हुआ। गिनती उस कार्बन से जहां से CHO ग्रुप नजदीक है, तो बेस्ट है कि 1 नंबर पे यह मिल गया। 1 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 नंबर पे क्लोरीन, तो कुछ नहीं है। 3 क्लोरो, क्योंकि पहले अल्फाबेटिकल में C आता है ना, तब ना M आएगा, तो 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल और 5 कार्बन है, तो देखो तो इस तरह का पेंटेनॉल पूरा का पूरा हो गया। नो सर, चलिए आगे बढ़। हाँ जी, क्लास 12th है, आपको पता ही नहीं है क्लास 12th है कि 11th है। क्लास 12th है। देख चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे हम सवाल पूछें, क्या सवाल पूछें? जैसे कि अल्कोहल में हम सवाल पूछे थे तो आप अच्छा सा जवाब नहीं दिए थे, वही सवाल फिर से पूछ रहे हैं। आपसे हम पूछें कि आप बताओ कि सबसे कम, आई रिपीट, सबसे कम संख्या वाला एल्डिहाइड कौन है? सबसे कम यानी कि सबसे लोअर मेंबर वाला एल्डिहाइड, सबसे कम मेंबर वाला एल्डिहाइड कौन है? सबसे कम सदस्य वाला एल्डिहाइड कौन है? जल्दी बताओ, सबसे कम सदस्य वाला एल्डिहाइड कौन है? बोलो। देखो तो सबसे पहले कौन एल्डिहाइड बना है? बोलो जल्दी से। मेथेनॉल। गुड, मेथेनॉल। ध्यान दो, वही चीज हम बताना चाह रहे थे, ध्यान दो। सबसे लोअर मेंबर यही हो गया, मिथेनॉल। आपसे कोई पूछे सबसे लोअर मेंबर यानी कि सबसे लोअर मेंबर एल्डिहाइड कौन, तो बस मिथेनॉल। लोअर मेंबर एल्डिहाइड, लोअर मेंबर एल्डिहाइड लेटर कॉल्ड मिथेनॉल, या इसी को आप फॉर्मल्डिहाइड बोलो, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे इसमें एक से अधिक कार्बन वाला है ना, वह सबका सब आपका इससे हाइयर हो गया। तो याद कीजिए क्या वहां बताए थे कि जब फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड को जब हम रिग्नार्ड एजेंट के साथ अभिक्रिया कराते थे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था, याद करो। वही जब लोअर मेंबर के आगे यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के आगे 2 डिग्री मतलब कि 2 मेंबर वाला एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, तो याद करो क्या मिलता था? 2 डिग्री आपका अल्कोहल मिलता था, याद करो। चलिए HCHO गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 में हम आगे बढ़ते हैं, याद रखना थोड़ा सा, पहले बता चुके हैं आपको। केस 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए केस 2 क्या है, समझिए बात को। केस 2, देखिए केस 2 क्या है। केस 2 है जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो, जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब कि 2 CHO ग्रुप हो, बोले तो 2 CHO ग्रुप हो, ठीक है। कैसे लिखेगा नाम, तो ध्यान दो, एक छोटा सा रूल है, समझना ध्यान से। क्या है, लिख देते हैं कि एक क्रियाशील समूह, एक क्रियाशील समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते
हुए दूसरे क्रियाशील समूह वाले कार्बन पर समाप्त करेंगे। थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, इसको मिटाते हैं। समाप्त करेंगे एंड उसी को आधार चेन मानेंगे। उसी को क्या मानेंगे? आधार चेन, बेस चेन मानेंगे, लंबा चेन। ठीक है, तो बेस नेम ध्यान रखना कि बेस नेम आपका क्या हो गया? एल्केन डाइऑल, एल्केन डाइऑल, बस यही याद रखना। ठीक है, अच्छा साइड में नहीं दिख रहा है, देखो कुछ नहीं, ध्यान दो। एक क्रियाशील समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हुए दूसरे क्रियाशील समूह वाले कार्बन पर समाप्त करेंगे और उसी को बेस चेन मानेंगे। और उसी को क्या मानेंगे? बेस चेन मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ऐसे कि ऐसा हो CH3 हो और CH हो, CHO हो, CH2 हो और CHO हो। आपसे कोई कहे कि इसका नाम लिखिए, क्या कहे कोई आपसे कि इसका नाम लिखिए? आपसे कोई कहे इसका नाम लिखिए, ध्यान दो। तो क्या कहता है कि एक क्रियाशील समूह वाले कार्बन से, तो एक क्रियाशील समूह आपका यहाँ है और एक आपका यहाँ है, तो आप इसी से काउंटिंग शुरू करना है, इसी से, इसी को एक नंबर मानना है और आंख बंद करके उस तरफ चले जाना है जहां दूसरा CHO है। तो 1 2 3 4, बात खत्म। और इसी को बेस चेन मानना है, इसी को आधार श्रृंखला मानते हम आए हैं, इसी आधार श्रृंखला, लंबा श्रृंखला जो मानिए। क्लियर? यह आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ, खत्म कहानी। यह आपका क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ। हाँ, एक बात ध्यान रखना होगा, कोशिश एक कर, मान लो कि यहाँ पे जो ऐड कर दें हम, तो कहीं से नहीं कर सकते, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको कि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक मिले तो वहाँ से करना बेटर होता है। तो 1 2, तो 2 पे क्या मिल गया आपको? मिथाइल और 2 CHO है ना, और 4 कार्बन है पूरा, तो ब्यूटेन डाइऑल, ब्यूटेन डाइऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइऑल। इसका नाम लिखिए, क्या होगा? CHO CHO। टू मिथाइल ब्यूटेन डाइऑल होगा जी, 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइऑल, चूंकि बेस नेम है एल्केन डाइऑल ना। आपका जो बेस नेम है वह क्या है? एल्केन डाइऑल है। इसका नाम लिखिए CHO CHO। तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो एल्केन डाइऑल कर दो। देखो तो 2 कार्बन है, तो एल्केन डाइऑल करो जल्दी से। इथेन डाइऑल, गुड। इथेन डाइऑल, 2 कार्बन है, 1 2 कुछ नहीं है, तो इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल, इथेन डाइऑल। हाँ जी ठीक है, जरा इसका नाम लिखिए, CH2 CHO CH2 CHO। इसका नाम लिखिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए हो। इसका नाम लिखिए, क्या होगा जल्दी से? इसका नाम लिखिए, CH2 CH2 पे CHO है, यहाँ पे CHO है, बस कार्बन देखो और 2 CHO है, एल्केन डाइऑल में चल जाओ।
ब्यूटेन डायल, गुड। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो क्या हो गया? ब्यूटेन डाइऑल। क्लियर? जरा इसको लिखिए तो CH3 Cl CH2 CHO और फिर CH2 CHO, इसका नाम लिख दो, क्या होगा जल्दी से? CH3 C पे Cl CH3 है, CH2 CHO है, CH2 CHO है, इसका नाम लिखो। फिर हम किस थर्ड में चलते हैं? बस ध्यान रखना कि गिनती अभी मिटा दी, यहाँ पे लिखे हुए थे, गिनती उस क्रियाशील समूह वाले कार्बन से करेंगे और खत्म भी उसी कार्बन के क्रियाशील समूह से कर देंगे और उसी को बेस चेन मान लेंगे, उसी को आधार श्रृंखला मान लेंगे, बात खत्म। जल्दी बताइए इसका नेम क्या होगा? बस बेस नेम यदि आपको ध्यान में है तो दुनिया का कोई भी आप नोमेनक्लेचर को सॉल्व कर सकते हो। थ्री क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन डाइल, वेरी गुड। ब्यूटेन डाइल कैसे जी? नॉट वेरी गुड। ब्यूटेन डाइल कैसे? 1 2 3 4 5 कार्बन है ना जी, तो पेंटेन डाइल ना। 1 2 3 4 5, तो 3 क्लोरो, ठीक है, सी पहले आएगा, 3 मिथाइल और 5 है तो क्या हो गया? पेंटेन डाइल। पेंटेन डाइल होगा ना, ब्यूटेन डाइल कैसे होगा? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है जब आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हो, जब 3 फंक्शनल ग्रुप हो, हिंदी में लिखते हैं स्पष्ट, जब 3 क्रियाशील समूह हो, 3 क्रियाशील समूह हो। हाँ OL नहीं AL, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हमारे पास 3 क्रियाशील समूह हो तो क्या होगा? देखिए तब हमको CHO का, यानी कि बोले तो फंक्शनल ग्रुप का स्थिति देना, स्थिति यानी कि पोजीशन देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ध्यान दो, जब हमारे पास 3 CHO ग्रुप आ जाए तो उसमें CHO का स्थिति देना अनिवार्य है, फंक्शनल ग्रुप का स्थिति देना अनिवार्य है। बेस नेम को ध्यान रखना, बेस नेम क्या हो गया आपका? एल्केन। बेस नेम यानी कि आधार नाम, जिसके आधार पे हम नाम लिखेंगे। एल्केन और XYZ और ट्राईऑल, यही हो गया आपका बेस नेम। एल्केन XYZ ट्राईऑल, ठीक है। आइए एक नेम लिख देते हैं, जैसे कि CH2 CHO हो, CHCHO हो और CH2 CHO हो। आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा, कुछ नहीं करो, 1 2 3 कार्बन है, एल्केन फॉर्म, प्रोपेन, और 1 नंबर पे CHO, 2 नंबर पे CHO, 3 नंबर पे CHO, तो 1 2 3 ट्राईऑल। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मान लीजिए कि ऐसा आ जाए CH3 CHO CHO और यहाँ पे CH2 पे CHO, कहता है कि इसका नाम लिखिए। कुछ नहीं है, यहाँ से तो आप कर नहीं सकते हो, चूंकि यहाँ से 2 नंबर पे, यहाँ से 1 ही नंबर कार्बन पे, तो 1 2 3 और 4, तो क्या लिखोगे? 4 है तो ब्यूटेन, एल्केन के फॉर्म में क्या लिखोगे? ब्यूटेन।
और 1 2 3 तो 1 2 3 और ट्राई ऑल। बस 3 है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि CHO ग्रुप का स्थिति देना अनिवार्य है। आई रिपीट, CHO ग्रुप का स्थिति देना अनिवार्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका साइक्लिक कंपाउंड में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आई होप आप लिख लिए हो। मिटाते हैं इसको और हम बात करते हैं अगला साइक्लिक कंपाउंड में जब CHO ग्रुप हो। देखिए ध्यान दो, साइक्लिक कंपाउंड में जब CHO, साइक्लिक कंपाउंड में जब CHO हो तब उसका नाम आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान देना बात को। देखो साइक्लिक कंपाउंड बोले तो साइक्लिक कंपाउंड डियर स्टूडेंट दो तरह से हो गया ना। जरा सोचो, जैसे हम आपसे कहें कि साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड कहने के मतलब दो तरह से हो गया। एक आपका साइक्लोएल्केन हो गया और एक बेंजीन वाला कहानी हो गई। तो ध्यान देना, जब साइक्लोएल्केन में, ध्यान दो, जब साइक्लोएल्केन में एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो, ध्यान दो, जब साइक्लोएल्केन में एल्डिहाइड हो तो इसका जो बेस नेम होगा वो कुछ नहीं, सिंपल ध्यान रखना कि साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। अब इसको याद रखना होगा आपको थोड़ा सा। साइक्लोएल्केन को तो याद नहीं रखना है, इसको आपको याद रखना होगा। साइक्लोएल्केन कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड तो रहेगा ही रहेगा साइक्लोएल्केन। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कहें हम कि यह बेंजीन आपका ऐसा है और इस पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स यह पूरा का पूरा आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, और क्या लिख दोगे, कार्बल्डिहाइड। बस बात खत्म। मतलब बोले तो इसके बदले में कार्बल्डिहाइड हम लिख रहे हैं। ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि आपका यह साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे CHO ग्रुप जोड़ दें तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, जरा इसका नाम लिखिए तो क्या होगा जल्दी से। बेंजीन है यहाँ पे, और बेंजीन नहीं है, मान लो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, ऐसा है, और यहाँ पे हम CHO ग्रुप जोड़ दिए हैं। इसका नाम लिखकर दिखाओ जल्दी से क्या होगा, इसका नाम जल्दी से लिखो और कमेंट करो। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा जल्दी से देखो। साइक्लोब्यूटेन है ना, इस पे CHO है तो कुछ नहीं है, साइक्लोएल्केन की जगह पे साइक्लोएल्केन के फॉर्म में लिखो और अंत में क्या जोड़ दीजिए, कार्बल्डिहाइड। हाँ जी, वेरी गुड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। इस तो सिंपल है। आगे लिखता है कि जब बेंजीन पे CHO हो, जब क्या हो आपका बेंजीन पर CHO ग्रुप हो, जब बेंजीन पे क्या हो आपका CHO ग्रुप हो, तो बस ध्यान रखना होगा आपको कि जैसे बेंजीन पे CHO आता है, ठीक है,
इसी को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसको आपको याद रखना होगा। इसी को बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन एक साथ इसको हम बोल देते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं इसको? बेंजल्डिहाइड। जब बेंजीन पे CHO हो तो क्या बोल देंगे? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? अब जरा सोचो, मान लीजिए कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है और 2-4 ग्रुप और हम जोड़ दें इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दें, यह बेंजीन है और यह आपका बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे CHO है, यहाँ पे आपका C2H5 है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका Cl है। जरा इसका नाम लिखे तो क्या होगा? इसका नाम लिखिए, क्या होगा जल्दी से? इसका नाम क्या होगा? सिंपल ध्यान रखना कि जहां से CHO ग्रुप है वहां उसको 1 नंबर मान लो। बेस नेम में कोई चेंजिंग नहीं, साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड ही होगा, बेस नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। बस जहां से CHO ग्रुप लगा हुआ है उसको आप 1 नंबर मान लीजिए और उस तरफ चल जाइए जहां पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले, और अलग अलग है तो उस तरफ जाइए जहां पे अल्फाबेटिकल में जो पहले आए। ठीक है, जल्दी बनाओ। देखो यह आपका 1 नंबर हुआ, यहीं से CHO लगा हुआ है ना। इधर बढ़ते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर पे C2H5 और आपका 2 नंबर पे Cl, तो बेटर एक नज़दीक में मिला, तो 1 2 3 और 4 और 1 5, 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये आपका इथाइल है, ई से शुरू होने वाला है, या मिथाइल है, एम से, या क्लोरीन है, क्लोरो है, तो पहले वो सी आएगा ना, तो क्या हो गया इसका नाम? 2 क्लोरो, और क्लोरो के बाद ई यानी कि 3 इथाइल, और फिर 4 मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हम क्या बोले कि बेस नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बेस नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि अच्छा मिथाइल पहले कैसे आएगा जी? पहले इथाइल आएगा ना, 2 क्लोरो 4 मिथाइल 5 इथाइल, कैसे सोच रहे हो? 2 क्लोरो 4 मिथाइल कैसे होगा? पहले आपके पास इथाइल आएगा ना। अच्छा हाँ, देखो तो 5 नंबर पे इथाइल है ना, तो 5 इथाइल 4 मिथाइल। हाँ ठीक है, पोजीशन को ध्यान रखना होगा। 2 क्लोरो 5 पे आपका इथाइल है, तो 5 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर? हाँ ठीक। फिर 5 इथाइल 2 क्लोरो, ये कहाँ पहुँच गए हो तुम? पहले ई की पहले सी। चलिए देख दो, होमवर्क ले लीजिए, इसको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका नेम क्या होगा। ये आपका बेंजीन है और यहाँ पे आपका CHO है और यहाँ पे CH3 है। ये आपका बस इसको याद रखना कि जब भी बेंजीन पे CHO हो इस पूरे को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे इसको सिंपली लिखेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, लेकिन एक साथ इसको बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। इसका नाम लिखिए क्या होगा, फिर इसका लिखिए CHO, Cl, ब्रोमीन, CH3, आयोडीन, फ्लोरीन, बेंजीन, CHO और Cl, CH3, बेंजीन, OH और CHO। ठीक है, नंबर A, नंबर B, नंबर C, नंबर D। इसको आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड 1 2 3। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड कोई कमेंट कर दिया, चलो ठीक है।
चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।